इन सेप जिम का हुआ भव्य शुभारंभ। दरभंगा शहर के पंसारी पेट्रोल पंप के ठीक सामने कॉम्प्लेक्स में किया गया शुभारंभ विधायक संजय श्रावगी के हाथों। आज के समय में अपने को स्वस्थ रखने हेतु युवा वर्ग अधिकतर जिम की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में इस जिम का भव्य शुभारंभ किया गया, जहां दरभंगा के विधायक के साथ राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता भी पहुंची। दीप प्रज्वलित कर भव्य शुभारंभ किया गया धर्मशिला गुप्ता के हाथों से। वही प्रोप्राइटर रवि कुमार बताते हैं कि विगत 2020 से ही हम जिम के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, जहां दरभंगा में आधुनिक मशीन के साथ साथ एक अच्छी पहचान, अच्छी ट्रेनिंग के साथ बी इन सेप जिम अपनी पहचान बना लिया है। उठाइए। मैडम से करवा अरे अब्दुल्ला हाथ से करो ना। अब्दुल्ला बोलो ना।
प्रकाश जी ने पंसारी पेट्रोल पंप के पास बहुत आधुनिकतम जिम और आज उसका शुभारंभ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहर में कई जिम खुले वो भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ एक बार ज़रूर आकर जो लोग इसमें रुचि रखते हैं एक बार ज़रूर आना चाहिए। और जितने भी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगे, जिम हो बाकी चीज़ हो, अंततः लाभ उपभोक्ता को ही होता है। आपस में जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, जितने कंपटीशन होंगे, उसका लाभ कंज्यूमर को मिलता है। और एक पान की चाय की दुकान में खुलती है तो 5 आदमी को रोज़गार मिलता है। इतना बड़ा जिम खुला होगा तो 10-15 आदमी को रोज़गार भी मिला होगा। तो एक रोज़गार का साधन सृजन हुआ, एक आपस की प्रतिस्पर्धा में आम जनता को लाभ हुआ। और दूसरा ये आधुनिकतम जिम रवि प्रकाश जी ने खोला है, तो शहर के इन्हें चुने जिम में से है। तो निश्चित रूप से यहाँ शारीरिक रूप से लोग आके करेंगे तो शारीरिक रूप से अच्छे भी हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि प्रकाश जी। संतोष साहू जी के पुत्र हैं, संतोष साहू जी सोशल वर्कर भी हैं, बड़े व्यवसायी भी हैं। तो यहाँ खोले हैं तो जरूर आम जनता को भी लाभ होगा। एक बार ज़रूर यहाँ पंसारी पेट्रोल पंप के सामने आकर जो लोग जिम में रुचि रखते हैं एक बार आके ज़रूर यहाँ इसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ आने के बाद यहाँ एडिशनल क्या क्या है वो आपको पता चलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना रवि प्रकाश जी इनका पुलिस उज्ज्वल हो, जो सोचकर उन्होंने जब खोला है। जरूर इस उनकी बहुत दरभंगा शहर का ये बहुत ही मतलब कि मजबूत और बहुत ही बड़ा दरभंगा शहर के लिए ये एक तरह से गौरव ये प्रतिष्ठान जो BNSF जो यहाँ पर दिन भर लोग थकते हैं, रोज़गार करते हैं और विभिन्न व्यवसाय में विभिन्न रोज़गार में हमारे समाज के सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। तो अपने फिजिकल फिटनेस शारीरिक संतुलन उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पर रवि जी हैं और अमित जी हैं जो इस संस्थान को ये जिम बहुत ही बृहत रूप से मतलब कि बहुत ही बड़ा और यहाँ पर जो एक्सरसाइज करने के लिए जो यहाँ पर मशीनें उपलब्ध हैं वो बहुत ही मतलब कि बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण के यहाँ पर है, जिससे यहाँ के समाज के लोगों को खासकर युवा वर्ग को इससे काफ़ी मतलब कि राहत मिलेगी और बॉडी फिटनेस रहने से, निरोग रहने से लोग निरंतर अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र हो। सभी में आने के लिए एक स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास करना भी बहुत ज़रूरी है। और यदि ये दोनों चीज़ होता है तो हम निरंतर किसी भी काम में प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेरी शुभकामना है BNSF इस जिम को, जिनके प्रोपराइटर रवि जी और अमित जी हैं और आदरणीय संतोष शाह जी हमारे बीच हैं और मुंबई जी हैं, विकास जी हैं और जी हैं अभिजीत। तो मैंने आशीर्वाद है, शुभकामना है कि ये जो जिम है दरभंगा ही नहीं राज्य स्तर पर भी इसका नाम हो और यहाँ के जितने युवाएं हैं इसमें आकर के अपने व्यायाम करें, अपने शरीर को फिट रखें और समाज के निरंतर मतलब प्रगति पर अपना योगदान करें। आप पार्षद भी है और बॉडी बिल्डर का भी शौक आपको है, ये शौक कैसे आपको उत्पन्न हुआ? ये शौक हमको जब हम मैट्रिक में थे उस समय हम देखते थे अपने सीनियर को, गुंजेश भी हमारे गुरु जी हैं, उनको देखे, उनका फिटनेस देखे तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस समय जब एक्सरसाइज किए उसके बाद हमको ये पता चला कि आदमी के पास कुछ रहे नहीं रहे, लेकिन अगर आदमी के पास शरीर है तो सब कुछ है। आपके पास करोड़ों रुपया है उससे ज़्यादा खुशी नहीं, लेकिन आप एक बढ़िया सेफ में बॉडी है आपके पास तो वो बहुत बड़ा खुशी की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ लोग भटके हुए हैं, जो नशा के आदि में जा रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं, आज नया जिम खुल रहे दरभंगा में, जिम का हब बन रहा है। BNSF जो
इनके जिम के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं। दरभंगा में अगर मशीन के नाम पे कोई क्रांति लाया गया है तो एक यही जिम है, जो बताया कि दरभंगा में भी कुछ जिम ऐसा हो सकता है। जो हम लोग आज ये इसका सेकेंडरी ओपनिंग है, पहला ओपनिंग सिटी लेदर के ऊपर में कॉम्प्लेक्स में उनका ओपनिंग उस समय किए थे, ये वो शिफ्ट यहाँ हो रहा है। किस नाम से ये है? पंसारी बेन सेफ के नाम से है। और हम कहेंगे मशीन के नाम पे क्रांतिकारी दरभंगा में लाए हैं और लोगों को बताए हैं, एक्सरसाइजर को बताए हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा मशीन आया कि आप कम मेहनत करिएगा ताकि आपका सेफ बॉडी बढ़िया बनेगी। अपना परिचय दी। मुकेश वर्मा, वार्ड नंबर 12। इसको स्टार्ट किया था, एक बहुत छोटा सा परिवार था। जहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके सपोर्ट से आज हम दोबारा से इसको रेनोवेट करके रीओपन कर रहे हैं। और आदरणीय धर्मचंद्र गुप्ता जी आई हैं यहाँ पर उनके उद्घाटन के लिए, और सामान्य संजय सरावगी जी भी आए थे यहाँ पे। और अभी हमने इसको दोबारा से रीओपन किया है इसको, और इसमें हमने कोशिश की है कि जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिम के लिए, वो सब सारी चीज़ें हम लोग एड ऑन कर पाए। दरभंगा का ये बिगेस्ट जिम कह सकते हैं, सबसे बड़ा जिम है। सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, क्रॉसफिट, कार्डियो, स्ट्रेंथ, इस तरह की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। ट्रेनर हमेशा फ्लोर पे अवेलेबल होते हैं, पर्सनल ट्रेनर, कस्टमाइज डाइट प्लान, कस्टमाइज वर्कआउट प्लान, ये सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और एक छोटा सा मैसेज है यूथ के लिए कि यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो वो अल्कोहल पे प्रतिबंध है, अब उसकी वजह से करके रहे कि लोग गलत नशे में और चले गए कि सूखा नशा सब करने लगे। इनसे बेटर है कि दूसरा नशा पालें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। धन्यवाद। महिला पुरुष दोनों के लिए है? यूनिसेक्स जिम है, महिला पुरुष दोनों आ सकते हैं। टाइमिंग सुबह 5:30 से लेकर 12:30 बजे तक है, और शाम में 3 से लेकर रात के 10 बजे तक है। चार्ज क्या है? मंथली चार्ज अभी 1500 रुपये, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 6000, और पूरे साल का लेते हैं तो 9000 है। और अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है नए एडमिशन। ट्रेनर भी हैं क्या आपके जिम में? जी, मैं खुद भी ट्रेनर हूँ, मैं मसल ट्रेनर कराता हूँ। डिस्काउंट कितने दिन तक रहेगी? इस महीने, इस पूरे महीने मई में, इस पूरे मई में डिस्काउंट रहेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार झा है, और मैंने से 2020 में स्टार्ट किया था। अभी हमारा पहला ब्रांच है यहाँ पर, जिसे हमने दोबारा रीस्टार्ट किया। सबसे न्यू इक्विपमेंट्स हमारे पास है। हमारे पास ट्रेनर्स भी क्वालिफाइड ट्रेनर है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा वो है। और कहाँ पे खुला है? ये खुला है आपको दरभंगा टावर पानी टंकी के सामने में, जस्ट अपोजिट। दूसरे जिम से अलग क्या है आपके पास? सर हमारे पास स्पेस है, सबसे बड़ा बात है हमारे पास ट्रेनर है, क्वालिफाइड ट्रेनर है। और आप एक बार मशीन्स भी देख लीजिए, हर चीज़ का हमारे पास मतलब सेक्शंस बटा हुआ है। वेट अलग, मशीनरी अलग, कार्डियो सेक्शन अलग, हमारे पास योगा, सारे कुछ का फैसिलिटी है हमारे पास। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रवि प्रकाश है। दरभंगा में भी जिम है, पंसारी पेट्रोल पंप के सामने। तो आप लोग आइए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा और विजिट कीजिए। क्या है आप जिम में? मैं यहाँ पे जिम ट्रेनर हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ और किक बॉक्सिंग भी कराता हूँ। अभी के समय में देखा जाता है वेट लूज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाँ, है। तो कार्डियो एक्सरसाइज है और वेट ट्रेनिंग है। स्ट्रेट ट्रेनिंग करेंगे, उससे वेट लूज होगा। और डाइट है, ज़्यादातर डाइट फॉलो करना होगा। तो डाइट प्लान वगैरह सब कुछ आप जी सर, हम सब कुछ देंगे, डाइट प्लान वगैरह सारे कुछ लगेगा, दे दिया जाएगा। क्या आपके मशीन में आधुनिक मशीन सब जिस तरीके से परिस्थिति में है वैसे? हमारे पास बहुत अच्छा मशीन है, जैसे कि लेग पुल डाउन हो गया, बटरफ्लाई हो गया, उसका अलग अलग वैरायटी हो गया, शोल्डर का अलग अलग वैरायटी है। तो मैं डेमो दे सकता हूँ, तो आप लोग किस नाम से खोले हैं, कहाँ पर खोले हैं? बी इन सेफ जिम, पंसारी पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा टावर के पास। थैंक यू। क्या कहेंगे? ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे जिम हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी सब जिम में अवेलेबल है। बट बात होती है नॉलेज की, परफेक्शन की, वो इस जिम में प्रोवाइड होती है। और यहाँ लड़कियों की सेफ्टी को लेकर मैं बोलना चाहती हूँ। बाकी जिम में मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं, मुझे नहीं पता। बट इस जिम में ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि नॉलेज के साथ साथ कैसे वर्कआउट करना है, प्लस लोगों को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं,
बट उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। और ये शेप जिम है, तो कैसे शेप में रहना है उसमें प्रोवाइड करते हैं। जो गर्ल्स लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? आज उद्घाटन हुआ मैं है। ये बोलना चाहती हूँ कि ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए, बिकॉज जिम तो एक्चुअली बहुत सारे हैं, बट ये जिम में आपको नॉलेज प्रोवाइड होगी कैसे वर्कआउट करना है, और लोकेशन भी काफ़ी सही है, इसीलिए मैं ये जरूर बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। अपना नाम बताइए। शैली चौधरी है यहाँ जो आपको इंटरेस्टिंग लगा? यहाँ पे पहले से मशीन बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पे बहुत पहले से हूँ और ये जिम काफ़ी अच्छी है, मेरे लिए कंफर्ट जोन बन चुकी है। इनफैक्ट ये जिम जब बंद थी तो मैंने दूसरा जिम ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए रियली में कंफर्ट जोन बन चुकी है। मैं दूसरी जगह इतना कंफर्ट फील नहीं कर सकती जितना इस जिम में। कितने महीने से कर रही हैं आप जिम? मैं यहाँ पे 2 साल से। 2 साल से इसी ब्रांच में? जी, पहले वाली जिम वहाँ पे थी, फिर यहाँ शिफ्ट हो गई, वहाँ पे पहले से थी। यहाँ मुझे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ की ज्वाइन कर रही हूँ। दूसरे जिम से हट के इसमें क्या है कि महिलाएं यहाँ आ रही हैं, गर्ल्स आ रही हैं यहाँ? दूसरी जिम को तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, बट हाँ दूसरी जिम में ये गर्ल्स टाइम स्पेशली प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बट यहाँ पे गर्ल्स की सेफ्टी एज चली दीदी ने बोला, और एक स्पेसिफिक गर्ल्स टाइम प्रोवाइड किया जाता है, तो उनको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। और इवन हमारे जो ट्रेनर है वो गर्ल्स टाइम में बॉयज़ को इंटर नहीं करने देते, तो अच्छी जिम है, आना चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्तुति झा है। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र अंतर्गत किया गया फ्लैग मार्च। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण व्यवस्था में वातावरण में कराने हेतु दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं सभी थाना के थाना अध्यक्षों के साथ दरभंगा टावर तक फ्लैग मार्च किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दरभंगा प्रेक्षागृह में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। सेक्टर पदाधिकारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम प्राप्त होने के उपरांत किसी रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल आदि पर नहीं रुकना है, अपने गंतव्य स्थल पर ही पहुंचे। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए सभी सेक्टर पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने साथ कम से कम एक प्लास्टिक सीट रखेंगे। माले स्टार प्रचारक सह नेता विधायक दल महबूब आलम दरभंगा पहुंचे। देश में संविधान व लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रही है भाजपा सरकार। महबूब आलम इंडिया गठबंधन ने सरकार बनते ही सभी गरीबों को मिलेगा हक और अधिकार। भाकपा माले के स्टार प्रचारक सह विधायक दल के नेता महबूब आलम दरभंगा पहुंचे, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में प्रचार करने। ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। दरभंगा जिला के लहरियासराय स्थित बलभद्रपुर में ऑल इंडिया बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के आवास पर भगवान परशुराम जयंती मनाया गया। शुक्रवार को जयंती का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। महिला सब बिहार में भाग मार में वोट लेवा है देखियो खाली है आहा जे छै से कम से कम एकदम का लोग पड़ जाए तो पानी ओकरे हाथ में दो पानी दो दिया भैया पानी सब का ऐसे प्रोग्राम का सर को गम जापे आदमी ये बेचे दुआरे पानी दो देख सकते वही पति पे बेचते निकालिए सब चाहिए है ये कोना में जरूरत है पहले सब कम भाकर भाई जी घर पर नहीं पैक कर हम एते पैक निकल जाओ खाली सब आदमी का फोटो बनना सब है पुष्पांजलि करे जाओ अपन बंदेगा ना जी आऊं ऐसे ते में जाओ एक साइड हां पर आगे आ यहां बिहार की बीजेपी नेता वहां कर भैया कहिया सब बीजेपी जैन गया के रिजाइन गया के फोटो के हिसाब से बैठू बाबू ने कह जा भाषण में कह कर मैं आ संगे छी ज्वाइन कहिया के
आशीष के अपना टाइम पर कैसे आविले कैसे पक्का लेट हो जाए कहलिए तो हमरा 4 आदमी पूर्व मेनू काज खोलिए ताहि के बाद कचहरी चलते देख ले ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन लगातार बाबा परशुराम का जन्मोत्सव हम लोग मनाते आ रहे हैं विधिवत ढंग से, और इस बहाने हम लोग एक ब्राह्मण एक सूत्र में बंधे, एक एकता के सूत्र में बंधे, इसका हम लोग संकल्प लेते हैं आज के दिन। और जिस तरह से बाबा परशुराम ने तमाम आताताइयों या जो गलत इस समाज में होता था उसके विरोध में उठ के खड़ा हुआ, खास करके तमाम सनातनियों के समर्थन में, उसी तरह से हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हमारे समाज में, खास करके अपने ब्राह्मण समाज में जितना कमज़ोर लोग हैं, वो आर्थिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो या सामाजिक रूप से किसी न किसी तरह से कमज़ोर हो, उसको हम लोग इस संगठन के माध्यम से जहां तक हो सके मदद करें। और ख़ास करके अपने समाज के सक्षम लोगों से अपील करते हैं कि इस विशेष पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प लें कि अपने समाज के जो दबे पिछले कुचले हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ के हम लोग समर्थन करें, मदद करें, ताकि समाज आने वाले समयों में ढंग से आगे बढ़ सके। सर, चुनाव का समय भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी चुनाव का जो महापर्व चल रहा है पूरे देश में, इसमें हमारे समाज के लोग प्रबुद्ध हैं, कुछ कहना है नहीं। खास करके अपने समाज के लोगों को मैं इतना ही अपील करूंगा कि एक सूत्र हो करके घर से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और इस समाज के हित में क्या अच्छा है इस सबों को पता है। इन गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए किसी दल का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सारे समाज के लोग जानते हैं कि हमें वोट कहाँ करना है और कैसे करना है। आज हम लोग ये परशुराम अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर विष्णु भगवान के 6ठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव प्रदेश अध्यक्ष के आवास स्थित कार्यालय में हम लोग श्रद्धा भाव से मना रहे हैं। और इस अवसर पर ब्राह्मण फेडरेशन के सभी भी पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित होकर भगवान परशुराम की जयंती और भगवान परशुराम के तस्वीर पर माल्यार्पण और अंजलि अर्पित किए हैं। और इस जन्मोत्सव पर समाज को हम संदेश देना चाहेंगे जो आपस में वैमनस्यता बिल्कुल नहीं रखे, सभी आदमी एकत्रित होकर रहे, समाज संगठित रखे समाज को। और अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो हम अपील करेंगे खास करके अपने समाज के लोगों से, उनकी भागीदारी थोड़ी कम रहती है, तो 100% मतदान कराने में सभी आदमी जाकर के मतदान करें और देश हित में सोच करके। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा दरभंगा में मुख्य रूप से आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम जे प्रत्येक वर्ष मनायल जाइए। ई 7म हम सब मना रहल छी हिनकर तिथि। परशुराम हमरा सबके जे ब्राह्मण समाज छै तकर ई प्रतीक छथि। हिनका जन्म दिवस के मना कऽ हम सब अपना आप के जे छै संगठित करे के, अपना आप के संघर्षशील साबित करे के, अपना ब्राह्मण के लेल जे समस्या छै ताहि से उबारे के लेल और एकरा एक होय के लेल, एक भऽ कऽ अपना हित के लेल काम करे के लेल, अपना हित के सोचे के लेल जे छै से हम सब संगठित छी। और हम यह आशा करै छी, सब आदमी से अपील करै छी, सब ब्राह्मण मतदाता से सेहो अपील करै छी, एक जगह अपना हित के लेल, अपना धर्म के लेल, अपना लेल जे सुरक्षित छै ततऽ मतदान करी, बेसी से बेसी संख्या में भाग ली। निश्चित रूप से जे काल्हि आबि कऽ हमरा सबके बाल बच्चा के लेल जे छै सेहो ई प्रतिफल सफल हुए, देखे में आबै लोग के जे संगठित छथि। जय परशुराम। नाम
नाम हमार भेल सुरेंद्र कुमार चौधरी, पेशा से हम सीनियर एडवोकेट छी दरभंगा में पिछला 30 बरस से। बिहार में एनडीए के 40 सांसद जीतने के दावे पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बिहार में विकास हो या ना हो, 40 एमपी दिल्ली जीतकर जाते रहे। यही कारण है कि केंद्र में बैठे नेता 40 सांसद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज बिहार की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यही है। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि नीतीश जी पलटू राम है। ये तो बिहार का पूरा बच्चा जानता है, मगर ठीक उतना ही बड़ा पलटी मार भाजपा वाले भी हैं। बिहार में आज से कुछ महीने पहले अमित शाह लौरिया में एक रैली में संबोधित करते हुए चिल्लाकर कहा था कि बिहार का एक एक आदमी कान खोलकर सुन ले, नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बेतिया के किसी पत्रकार ने ये सवाल पूछा नहीं था, खुद ही खड़ा होकर के चिल्ला रहे थे। बोले थे नीतीश के सारे दरवाजे बंद है, लेकिन मौजूदा समय में मजाक क्या हो रहा है? मजाक यह है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया, पर कुंडी लगाना भूल गए। भाजपा और आरजेडी ये भी उतने ही बड़े पलटी मार हैं। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर लौरिया में, हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला कर बोले कि नीतीश के लिए ए भाई जनता बिहार की सुन लो। किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लिए। ये आपको क्या दिखाता है? तो मजाक में लोग कह रहे नीतीश कुमार अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किए, तो छिटकिनी लगाना भूल गए थे। ये बिहार की दुर्दशा क्यों है? ये बिहार की दुर्दशा इसलिए कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। हम लोग के लिए 40 सांसद ही हम लोग की दुर्गति का कारण बन गए। अफ्रीका में लोग बताते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज है वहां उतना लूटमार है, उतना ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी खनिज को लूटने के लिए सब गलत काम किया जाता है। बिहार की वही दशा है। यहाँ से 40 सांसद जीत कर दिल्ली जाता है, तो उस 40 सांसद के लालच में नेता और दल कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा वो दौर जब कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को लालू जी के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मालूम नहीं था, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि बिहार में कितनी गरीबी, बदहाली या जंगल राज है। वो इसलिए उन्होंने आंख बंद किया कि लालू जी यहाँ जो करना है करते रहे, 20-25 सांसद हमारा जीत कर यूपीए में बना रहे। हर साल की भांति इस साल भी श्री 108 बद्रीनारायण मंदिर, जो कि सोहंकरपुर में स्थित है, उसका पट दिनांक 10/5/2024 दिन शुक्रवार को खुला। इस मौके पर हजारों हजार की संख्या में भक्तगण, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं एवं देखने वालों की कतार उमड़ पड़ी। इस अवसर पर मेला एवं उत्साह होता है। इस हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी मंदिर के सेवक राजेश शर्मा के द्वारा। जहां भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। साल में एक ही बार पट खुलता है, जिसे दर्शन करने अंदर नहीं होगा। क्या कहेंगे श्रद्धालुओं को? देखिए, ये हमारे देश के जो बद्रीनाथ धाम है,
जो हम लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है उसका पट खुला। और मैं समझता हूँ दरभंगा में ये पूरे दरभंगा में एक इकलौता मंदिर है शंकरपुर में, जो प्रत्येक साल आज के दिन खुलता है। और सारे शहर के लोग, शहर के देहात से बहुत सारे लोग श्रद्धालु आकर के यहाँ दर्शन करते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। यही हम लोग के समस्त लोगों पर इनका आशीर्वाद बना रहे। क्या बजे खुला है? ये जो है आज सुबह में 6 बजे खुली है और रात में 11 बजे तक मंगल आरती करने के बाद में आपको बंद हो जाएगा, शयन आरती होगी। क्या खासियत है इस मंदिर में जो इतना श्रद्धालु आ रहे हैं? ये इसकी खासियत जो है वो बड़े काफ़ी साल हो गए हैं, कम से कम 100 साल इस मंदिर को हो गया। और यहाँ की इस मंदिर की महानता बहुत है और लोग की यहाँ की इच्छाएँ पूरी होती है, जो मानता मानी जाती है वो इच्छाएँ पूरी होती है। इसके लिए लोग दिन ब दिन ये भीड़ बढ़ती जा रही है। अपना परिचय दीजिए। मेरा राजेश शर्मा, ये मेरे परदादा जी का बनाया हुआ मंदिर है। यह स्थान कहाँ पर है? ये स्थान सुगंगापुर वार्ड नंबर 8 में। पूरे दरभंगा में, पूरे बिहार में इकलौता बद्री धाम है जहाँ पे पूरे साल में एक बार पट खुलता है। और यहाँ का मान्यता है कि जब भी आप सच्चे मन से कुछ भी मांगिए बाबा पूरा करते हैं। और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा दरभंगा जो है इस उत्सव को मना रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ। ड्यूक के एक्सक्लूसिव शोरूम का हुआ भव्य शुभारंभ। नगर विधायक संजय श्रावगी के हाथों फीता काटकर किया गया। दिनांक 10 मई को शुभारंभ। आपको बताते चले, ब्रांड्स में अपनी पहचान रखने वाला ड्यूक एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य शुभारंभ दरभंगा शहर के डीसी लाल एंड सन्स के नज़दीक एवं सेंट्रल बैंक के पास भव्य शुभारंभ किया गया है। प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि यह हमारी पुरानी प्रतिष्ठान दुकान है जो कई सालों से दरभंगा शहर में चलता आ रहा है और आज एक नई शुरुआत दरभंगा शहर के डीसी लाल एंड सन्स के पास नए प्रतिष्ठान की शुरुआत की गई है, जहां ड्यूक ब्रांड से संबंधित सभी वस्त्र उपलब्ध है। साथ ही साथ चप्पलों का जो शौकीन है ड्यूक के, उनके लिए खुशखबरी है। वही आपको बता दें, डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने बताया कि ड्यूक ब्रांड से रिलेटेड सभी सामान अब उचित मूल्य पर दरभंगा शहर के लोगों को मिल जाएगा, वह भी किफ़ायती दर पर। अब एक ही दुकान के नीचे उन्हें सभी सामान एक बार में उपलब्ध हो जाएगा। ड्यूक शोरूम का शुभारंभ हुआ, आप आई हैं, क्या हो गया? आप आइए। कोई कहाँ इन्हीं का फाइल है। हमको छाड़ देंगे हम कभी छाटिए हम लोग का सारा बिजली है उनके साथ बात। आइए 2 मिनट बैठा जाए। का शुभारंभ हुआ। अभिषेक अग्रवाल जी ने ड्यूक शोरूम का नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। गणेश मंदिर और दरभंगा टावर के बीच वाले रोड में है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहर में अगर कोई भी एक दुकान खुलती है तो 5 आदमी को रोजगार मिलता है। जो ड्यूक का इतना बड़ा शोरूम खुला है तो रोजगार भी बढ़ेगा और आपस में जितनी प्रतिस्पर्धा होगी उसमें अंततः लाभ कंज्यूमर उपभोक्ता को ही है। तो बहुत आज दरभंगा आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने ब्रांड हैं वो सभी दरभंगा में है और ज़्यादा दिनों दिन बढ़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, एक तो लोगों को रोज़गार का साधन सृजन हो रहा है, दूसरा लोगों को रोज़गार मिल रहा है और तीसरा आपस में प्रतिस्पर्धा करने के कारण गुणवत्ता भी अच्छे लोगों को मिल रही है और साथ ही साथ रेट मूल्य वगैरह भी जितनी प्रतिस्पर्धा आपस में होगी अंततः लाभ उपभोक्ता कंज्यूमर को ही है। तो अभिषेक अग्रवाल जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, ये आगे बढ़े और दरभंगा में एक नया ड्यूक का शोरूम दिया है, इसके लिए इनको भी धन्यवाद
तो निश्चित रूप से यहाँ एक बार जो भी रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह बड़ा आके जरूर इस शोरूम में दिखना चाहिए उनको। इतना बढ़िया शोरूम खुला है, इतना अच्छा शोरूम खुला, और 4 जगह लोग जाएंगे तो कहेंगे। मेरी एक बार बहुत 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 शुभकामनाएं। खोले हैं, क्या कुछ मिलेगा यहाँ, क्या कहेंगे मिथिला के लोगों से? जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, बच्चे का टी शर्ट, जीन्स, लेडीज टी शर्ट, टॉप, लोअर, हाफ पैंट, सारा कुछ, जूता, चप्पल, जेंट्स का, लेडीज का सारा मिलेगा। और हमारा ये दुकान आपको टावर पे, गणेश मंदिर रोड, सेंट्रल बैंक के नीचे, कुक्कू ड्रेसेज के नाम से है। क्या खासियत है मिथिला के लोगों से? मिथिला के लोगों से ये खासियत कहना है कि आप लोग एक बार आइए, सेवा का मौका दीजिए, हमेशा संतुष्ट होकर ही जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल हुआ। किनके द्वारा फीताकट उधर किया गया है? ये हम लोग हमारे विधायक जी संजय श्रावणी के द्वारा। ठीक। हाँ, ये ड्यूक शोरूम पहले भी 1 साल पहले करीब खुला हुआ था, जो नाग मंदिर के पास में। उसके बाद वो कुछ किसी कारण बस बंद हुआ, उसको फिर से हम लोग ने रिनोवेट करके, जैसे पहले स्लीपर वगैरह नहीं था। ड्यूक एक ट्रस्टेड ब्रांड है और इसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है और चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में आती है। तो हम लोगों ने फिर से इसकी शुरुआत की है और चाहेंगे कि पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहे और हम लोग इसमें और जितना बेहतर क्वालिटी को दे सकेंगे उसको हम लोग करेंगे। क्या कुछ मिलेगा यहाँ? टी शर्ट है, जीन्स वगैरह है, स्लीपर, पहले स्लीपर नहीं था लेकिन जो इस बार स्लीपर वगैरह भी लेके आई है, जो बहुत अच्छे क्वालिटी में, कम दामों में अच्छी क्वालिटी के साथ में है। आप बोलिए, क्या कहेंगे मैडम इस मौके पर? कहेंगे कि बहुत 1 साल पहले भी था डिक का शोरूम, पहले भी लोग यहाँ का पब्लिक जान रहा है कि यहाँ कैसा था, लेकिन अब तो मतलब इससे भी बेटर होकर आया है फिर से। और यहाँ का फिर पहले स्लीपर नहीं था, शूज नहीं था, वो सब फिर से यहाँ पर डिक का है। तो और यहाँ पर काफ़ी मतलब जो जितने भी मतलब ये सामान है सारे काफ़ी चीप में है और बेटर क्वालिटी है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो बस ये तो लोग आए, खरीदे, पहले देखें, फिर खुद वो समझ जाएंगे कि कैसा है। अभी बोलिएगा। एक हसीन काफिले के साथ बहुवाड़ा बुजुर्ग गांव से हाजियों की टोली को हज के लिए किया गया रवाना। कुल 4 लोग हज की पवित्र यात्रा पर बहुवाड़ा बुजुर्ग गांव से रवाना हुए। हज को लेकर हाजियों के काफिले का जत्था निकलना शुरू हो गया। ग्रामीणों ने इन हज यात्रियों से मुलाकात कर हजियों को हज की यह पवित्र यात्रा के लिए शुभकामना दी। हज की पवित्र यात्रा कम से कम एक बार जीवन में जरूर सभी को करनी चाहिए। यह कोई आम जगह नहीं है, सबसे खास और पवित्र स्थल है। किस्मत के जो लोग धनी होते हैं उन्हें ही मक्का मदीना जाने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। जीवन में यह एक खास मौका किस्मत वालों को मिलता है। हाजियों की टोली को क्षेत्र के बहुवाड़ा बुजुर्ग गांव में शुक्रवार को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों का जमावड़ा देखने को मिला। हज को आने वाले हज यात्रियों के बीच भी इस पवित्र यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों के आंखों से आंसू और खुशी की लहर देखने को मिली। विदाई के क्षण में जहां उपस्थित लोग भावुक हो गए। यह खास मौके पर सभी ग्रामीणों ने इसमें शामिल होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सेल्फी वीडियो बनाकर इस यादगार बनाया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखने को मिला। बहुवाड़ा बुजुर्ग निवासी स्वर्गीय मोहम्मद गयासुद्दीन के पुत्र हाफिज अशफाक सिद्दीकी उम्र 48 वर्ष अपनी पत्नी असगरी खातून उम्र 42 वर्ष के साथ हज के लिए शुक्रवार को रवाना हुए। वही बुआरा बुजुर्ग के स्वर्गीय अब्दुल रहमान के पुत्र अनामुल हक उम्र 67 वर्ष अपनी पत्नी हुसन बानो उम्र 66 वर्ष कुल 4 लोग इस पवित्र यात्रा में अपने घर से विदा हुए। मौके पर ग्रामीण में मोहम्मद मीर शहनवाज, मोहम्मद इफ्तिकार उर्फ सच्चू, मोहम्मद अतरुल हक कारी, मोहम्मद नेमतुल्ला रजवी, लाल बाबू आदि मौजूद थे।
वीडियो भाई लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को भय मुक्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला के सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस बल एवं अर्धसैनिक बल द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न जगहों पर की जा रही है सघन वाहन जांच एवं एरिया डोमिनेंस। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू, डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे। यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है।
आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।